आपकी गाड़ी निकलवा देंगे। आप इस तरह व्यवस्था को नहीं, आपकी गाड़ी निकलवा देंगे। आपकी गाड़ी निकलवा देंगे। आज 4 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किया गया था। यहाँ के लोगों से पूछेंगे जो किस उपलब्धि में किस बात को लेकर बिहार बंद किया गया है। बताइए सर, बिहार बंद काहे के लिए हुआ है? ये भारत के पॉलिटिक्स में या बिहार के पॉलिटिक्स में 2 नवसिखिए बच्चे देश का दुर्भाग्य है जो नेतृत्व करने चले हैं, और उन लोगों के मंच से, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, एक है राहुल गांधी, एक है नौवी फेल तेजस्वी यादव, दोनों के मंच से माँ सीता की धरती पर हम लोगों के माँ स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दिया गया। आज तक भारत के इतिहास में किसी राजनेता ने किसी के माँ को गाली नहीं दिया, और वो भी मरी हुई माँ को। इस पे तो बड़े बड़े नेता सफाई दे रहे हैं, तेजस्वी गाली नहीं दिया गया है। वो तो वीडियो है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, तो वीडियो है, उसका वीडियो है। गाली बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि अरे जो गाली दिया वो जेल में बंद है, गाली दिया वो जेल में क्यों? और आप सरेआम किसी के माँ को गाली दीजिए जो माँ मर चुकी है। ये प्रतिकार है हम लोगों का। आज क्या लग रहा है, ऐसा अगर अब शब्दों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो क्या चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव पे असर पड़ेगा, देश की जनता इसका फैसला लेगी। चुनाव जनता के मन में क्या है वो तो वोट में पता लगेगा। अभी तो चुनाव है, तो अभी गाय घाट के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गाय घाट के लेकर के कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पर अभी गाय घाट सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है। मैं ये 100% दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन परसेंटेज देखिएगा तो 80-90% भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गाय घाट से लड़ेगा तो निश्चित जीतेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ईमानदारी से कहे, जो कोई न कोई योजना का लाभ, मोदी के योजना का लाभ वो ले रहा होगा, निश्चित रूप से कोई वंचित नहीं है। ये है इस सुशासन की सरकार, और ये है लोक कल्याणकारी राज्य का ये। अभी आप देख लीजिए, अभी तो एक योजना आने वाली है, एक योजना अभी आने वाली है। पूरे बिहार के हर घर के एक महिला को, सभी महिला को नहीं, घर के एक महिला को सरकार 2,10,000 रुपया उद्योग धंधा चलाने के लिए 18 से 19 प्रकार का किराना का दुकान खोलिए, गाय पालिए, बकरी पालिए, मुर्गी पालन कीजिए, आपको ये क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर खोलिए, 18-19 प्रकार का है, और सरकार से 2,10,000 रुपया लीजिए। हर घर में खुशहाली आने वाली है। ये कभी कोई सोचा था? ये किसी का कॉपी पेस्ट है? अब बताइए, इस प्रकार का कोई घोषणा किया था कि हम प्रत्येक घर के एक गार्जियन स्वरूप महिला को 2,10,000 रुपया देंगे? ये तो ये सरकार कर रही है। 2 से 3 दिन में फॉर्मेट आ चुका है। 2 से 3 दिन में जीविका दीदी हर घर जाके फॉर्म भरवाएगी, और 10,000 रुपया इमीडिएट फॉर्म भरिए, और 10 दिन के अंदर में आपके खाते में 10,000 रुपया, और आप उद्योग धंधा चलाइए, खुशहाल है। आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, आपकी भी घर में गार्जियन माँ होगी, आपकी पत्नी होगी, उनको भी भरवाइए, इसका लाभ उठाइए। तो अक्षर चलिए, वो बात तो सही है, लेकिन अभी अगर स्पेशली गाय घाट की भी बात किया जाए, जो अभी तो गाय घाट में एनडीए का कोई विधायक नहीं है, जो विपक्ष के विधायक है आरजेडी के, तो विकास को लेके आप कहेंगे? जैसे सड़क हो गया, स्कूल हो गया, इसको लेके देखिए जो वर्तमान की तो जर्जर प्रखंड की स्थिति देख लीजिए। विधायक हैं, वर्तमान जो विधायक हैं, इनका 2 उपलब्धि है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर इन्होंने सौंदर्यीकरण नहीं किया, गेट बनवाया, बड़े योजना को छोटा करके पैसा को बचाया, कमीशन लिया, और हर स्कूल में देखिएगा कि अलमारी खरीद के रख दिए हैं। वो जिस अलमारी की कीमत 12-13 हज़ार रुपये है, उसका बिल पता लगाइएगा 60-65 हज़ार रुपया। तो यही वो विधायक पूरे 5 साल में अलमारी का कमीशन खाए हैं, गेट का कमीशन खाए हैं, और इनका बनाया हुआ रोड सब जो दिखाएंगे तो माथा पीट लीजिएगा। पूर्व के
जो काम करने वाले लोग थे उनका भी नाक कान काटते। जैसे मोर सब जगह से नाचते आती है और अपना पैर देख के झमा जाती है, तो गाय घाट में पूरे मोदी और नीतीश कुमार का विकास देख के जब गाय घाट प्रखंड में जाएंगे और कीचड़ देख के, पानी देखकर, कि आपका मन छोटा हो जाएगा। तो यही तो आप जो कह रहे हैं सड़क को लेके, चाहे योजना को लेके स्कूल में, और बहुत सारी ऐसी जो बहुत जगह इस इलाके में बांध सड़क सही से कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उनका ये डायरेक्ट है, जो विपक्ष जो एनडीए की सरकार है, मेरी योजनाओं को, जो फंडिंग को बीच में रोक देती है। इस विषय पे आप क्या? नहीं, देखिए ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको बता रहे हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं, कई ऐसे चीज़ कोई नहीं जानता है। आपको पता है, यहाँ पर मधुरपट्टी गांव है जहाँ पर नाव दुर्घटना हुई थी। जी। वहाँ करोड़ों अरबों का पुल बन रहा है और उससे फ़ायदा सिर्फ एक टोला को होगा। वो जहाँ पुल बन रहा है, किसी प्रखंड को, किसी बड़े पंचायत को, किसी गांव को नहीं जोड़ रहा है, एक टोला के लिए सरकार पुल बना रही है। ये तो एक इतिहास है और इसके लिए कोई मांग नहीं किया था। आदरणीय विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री उस नाव दुर्घटना में आए थे और सारे जनता के बीच में बोल के गए थे कि मैं यहाँ पुल बनवा दूंगा, और पुल का सैंक्शन हुआ और उन्होंने फ़ोन किया। लेकिन हम लोग वाहवाही लेने के लिए, आप देखिए जितने जगह आप बोर्ड लगे हुए हैं, लगे हैं प्रधानमंत्री का काम का बोर्ड, PM-JSY का, लेकिन स्थानीय विधायक है, प्रधानमंत्री का नाम छोटा कर देगा, इतना छोटा, और अपना नाम बड़ा करके लिखाएगा। सिर्फ उद्घाटन करता है वो, उसमें उसका एक पैसा नहीं लगा है, प्रधानमंत्री का पैसा लगा हुआ है। निवेदन दिया कि ये काम पास होना चाहिए, कुछ नहीं किया है। सिर्फ एक विधायक होने के चलते जो प्रोटोकॉल है, आप उद्घाटन करने आते हैं तो इतना बड़ा बोर्ड लगा देते हैं, इतना बड़ा नाम लगा देते हैं कि लोग को लगता है कि उसी का पैसा है, लेकिन जनता सब जानती है ये पब्लिक है। लेकिन आज बताइए, जो बंदी किया गया, इस बंदी का असर मतलब कि पूरे बिहार में है बंदी, और इस बंदी का क्या कुछ असर होने वाला है बिहार की जनता पे? पूरे बिहार की माँ, पूरे बिहार की माता आज की बंदी से खुश है कि कोई पार्टी है जो माँ शब्द के अपमान को लेकर के सड़क पर उतरा हुआ है। पूरे बिहार की माँ आज खुश हो रही है कि किसी माँ को गाली देने पर यहाँ की जनता क्या जवाब देती है, ये पूरे बिहार की माँ देख रही है। ये भाजपा की भी माँ देख रही है, राजद की भी माँ देख रही है और कांग्रेस की भी माँ देख रही है। आपका परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह हुआ, यहाँ से मैं प्रत्याशी रहा हूँ NDA से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।